सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी संस्कृत प्रेमियों के ज्ञानवर्धन के लिए, शंका निवारण के लिए यह एक छोटी सी वीडियो बनाई जा रही है। इसी प्रकार की हम अनेक शंकाओं की छोटी छोटी वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहते हैं देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम नाम का एक फेसबुक समूह है। इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। उसके अंदर लगभग 1.5 लाख लोग हैं और इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर भी आज की डेट में लगभग 40,000 से अधिक हमारे पाठक हैं। और भी इसी प्रकार से अन्य जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उन सभी पर देववाणी संस्कृतम नाम के ई गुरुकुल बने हुए हैं। ठीक है, उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संस्कृत के अच्छे अच्छे जानकार लोग भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे भी हमारे पाठक हैं जो सीखने की जिज्ञासा से जुड़े हुए हैं। कई दिनों से मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक शंका रूप में एक प्रश्न डाला था। आज वो शंका रूपी प्रश्न भी मैं बता रहा हूं और उसका उत्तर भी आपको बता दूंगा। हमने ये पूछा था सभी पाठकों से ज्ञान परीक्षण के लिए, ऐसा नहीं कि आपको बताना नहीं है, बताना है हमको, परंतु कोई प्रश्न है वो आपके मस्तिष्क में आए कि ये जो कुर्वंती है ये धातु रूप है। क्री धातु का डुक्रिय करणे धातु है, तो क्री धातु का ये क्या है? लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है कुर्वंती। ठीक है, हमने पूछा पाठकों को, विद्वानों को, विदुषियों को ठीक, इसमें किसी का अपमान नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूं। मैं जानता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। हर चीज तो मैं भी नहीं जानता, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, तो आप मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि यहां पर कुर्वंती में ये जो ना है, इसको अण क्यों नहीं हुआ? ना को अण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर अट कुप्वांग नुम व्यवायवे पी, ये तो सूत्र आप जानते हैं। अट कुप्वांग नुम व्यवायवे पी में रसाभ्याम नोण समान पदे, और अट कुप्वांग नुम व्यवायवे पी से क्या है? यहां पर न को अण प्राप्त है। कैसे प्राप्त है मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। इस शब्द को जब हम अलग अलग इसके अक्षर करेंगे तो क्या हमारा इसका अलग अलग अक्षर का विवरण होगा। का और उ और र और ये व और ये आ और ये न और ये त और ये ई। ठीक है, इतने वर्ण है, आप देख रहे होंगे। का उ को र व अंति कुर्वंती ऐसे बन जाता है। अब यहां पर जो अट कुप्वांग नुम व्यवायवे पी से अणत्व की प्राप्ति होती है, ये र है, र से उत्तर न को, र से उत्तर ये ना है, और वहां पर कहा कि र से उत्तर न
के बीच में अट अट प्रत्याहार के जो भी वर्ण हैं यदि वो बीच में आ जाएं, अथवा कु का वर्ग का कोई अक्षर आ जाए, क ख ग घ ङ, और पा पू पू पा फा बा बा आ जाए कोई, और आंग और नु, ये बीच में आ जाए र और ना और शा और न के, तो भी क्या हो जाता है, न कोणा हो जाता है। ध्यान रखें, अट कुप्वांग नोम विवाह वेपी तो आपको पता ही होगा, तभी आप ये समझ पाएंगे, अन्यथा क्या समझ पाएंगे। तो यहां पर क्या है, ये व आ ये दो जो वर्ण हैं ये अट के अंतर्गत आ जाते हैं, ये अट प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए हैं, इसलिए इनका व्यवधान रहने पर भी र से उत्तर न को क्या हो जाएगा, अणा प्राप्त होगा, अणा प्राप्त हो रहा है। परंतु उसका अण कर देंगे तो रूप क्या बन जाएगा आपका, ऐसा बन जाएगा, कुर्वाणंती। ऐसा बन जाएगा ये ये गलत रूप है अणा, ये क्या है, ये गलत है, सही कौन सा है, ये है। अब यहां पर हमने ये पूछा कि न को अणा क्यों नहीं होता। बहुत सारे पाठकों ने तो गलत सूत्र जो भी मन में आया वही लिख दिया, इससे नहीं होता। ऐसा नहीं लिखना चाहिए। यदि आता नहीं है तो ये कहना चाहिए साफ साफ कि नहीं आता है जी, हमें नहीं पता। परंतु गलत ही गलत समाधान लिखते जाना ये दर्शाता है कि आपको जानने की इच्छा नहीं है, आपको समझने की इच्छा नहीं है ठीक है। तो अब यहां पर निषेध किस सूत्र से होता है, फिर रोक कौन रहा है इसको, न को अणा जो प्राप्त है अट कुप्वांग नुम व्यवायपी से, वो रुकता कैसे है। अब मैं आपको उत्तर बताने जा रहा हूं, देखिएगा यहां पर इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया को आप समझ लीजिएगा। ये जो कुर्वंती बनाते हैं हम, ये वस्तुतः कैसे बनता है, ये क्री धातु है, क्री धातु है, और यहां पर क्या आता है बीच, यहां पर ये जी आता है, जी आता है, ठीक है, और बीच में आता है उ विकर्ण आता है, ये ठीक है, इस प्रकार से बनता है। और जी को क्या हो जाता है, जी के झ को जो अंत से अंत आदेश हो जाता है, अंत और ई इसका ही है तो इसमें ये अंति बन जाता है। तो ये इस प्रकार से इसका गुण हो जाता है, गुण नहीं होता, गुण हो कहाँ, गुण होता है पहले, फिर गुण होने के बाद में क के आ को उ हो जाता है। वास्तव में क्या होता है, इसको ऐसा हो जाता है, ये क र और फिर यहाँ पर व्याकरण के सूत्र से, अष्टाध्यायी के सूत्र से क्या हो जाता है, यहाँ कु हो जाता है, इसको कु र, और ये उ है और ये आ है, तो यहां पर क्या इसको हो जाता है, यण आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, यण आदेश, तो उ को व हो जाता है यहां पर, ठीक है, और ये आगे अंति है। अब समझ लीजिए, यही समझना है आपको बस, और कुछ नहीं है। अब यहां पर ये पूरा बन गया हमारा, क्या बन गया, ये, ठीक है। अब यहां पर क्या प्रक्रिया चलती है ये आपको पता है, परंतु ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं। यहां पर ये जो ना है, ना ये कैसा ना है, शब्द के बीच में अपदांत नकार है। कैसा है, अपदांत नकार। अपदांत नकार होने से इसमें यहां पर क्या लगता है, इसको नश्चापदान्तस्य झली।
ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, ध्यान देंगे। संख्या भी मैं आपको बता देता हूं, संख्या क्या है, ठीक है। ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 24वां सूत्र है। यदि आपको और ज्यादा जिज्ञासा हो तो वहां देख लीजिएगा। ये कहता है कि आपका कि अपदांत जो माने पद के अंत में नहीं, अपदांत जो नकार और मकार उनको अनुस्वार हो जाता है, झल के परे रहते। अब यहां पर ये जो ना है ये कैसा अपदांत नकार है। अपदांत नकार होने से क्या है, और आगे ता ये झा है, ये झल में आ रहा है, तो इस न को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार होकर के ये क्या बन जाएगा, ऐसा बनेगा कुर, ऐसा। ध्यान दीजिएगा क्या है, ये ऐसा बनेगा। पहले ये सूत्र लग गया तो ये ऐसा बन गया। अब इसके आगे एक सूत्र और लगेगा, अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्ण, वो भी मैं आपको बताऊं, संख्या उसकी भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये 8वें अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है। कई लोगों ने ये लगा दिया था सीधा, पर उनको पता नहीं था कि कैसे लगता है। ये है आपका 8×4=58। मैं सूत्र लिख देता हूं, ये सूत्र आपका यहां लिख देता हूं मैं। 8×4=58, ठीक है। अनुस्वार अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्ण, ठीक है। अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से परसवर्ण, यही परसवर्ण कहता है कि अनुस्वार को यही माने यही प्रत्याहारांतर्गत किसी वर्ण के परे रहते परसवर्ण हो जाता है। तो यहां पर क्या है, ये अनुस्वार है। क्या है, कुर्वंत, यहां पर ये अनुस्वार हो गया था इससे। और ये जो त है, त किसमें आ रहा है, यही में आ रहा है। तो इसके परे रहते अनुस्वार को परसवर्ण हो जाएगा, मतलब ता का सवर्ण हो जाएगा। तो ता के सवर्ण वाला हो जाएगा। ता के सवर्ण वाला अनुस्वार को ऐसा करना है कि जिसके अंदर अनुस्वार का भी गुण हो और ता का भी गुण हो। तो ता का जो 5वां अक्षर है ना, वो परसवर्ण होता है अनुस्वार के स्थान में। अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण हो जाता है, तो ये अनुस्वार हटके क्या हो जाता है, यहां ना बन जाता है, ये कुर्वंती बन गया। अब यहीं पर ध्यान देना है बस। अब क्या हुआ, ये हमारा बना कुर्वंती, ठीक है। अब हम यहां पर अणत्व करने का सूत्र लगाएंगे। क्या, अणत्व करने का सूत्र लगाएंगे। अणत्व करने का कौन सा सूत्र लगेगा, अट्टकुप्वांगनुव्यवायवेपी, क्या है, ये वाला लगेगा यहां पर 8 और आपका 4 2 अट कुप्वांग इत्यादि करके है, ठीक है। अब यहां से इसके न को अण प्राप्त होने लगा, तो क्या हुआ, ये वाला जो सूत्र है और एक ये वाला सूत्र है और एक ये वाला सूत्र है, ये मुख्य रूप से 3 सूत्र यहां पर लगे। ये क्या है, अष्टाध्यायी के त्रिपादी प्रकरण के सूत्र हैं। क्या है,
अष्टाध्यायी के त्रिपादी के प्रकरण के सूत्र हैं। तो सबसे पहले सूत्र आता है आपका ये वाला, ये वाला आता है नश्चा पदांतस्य जली, क्रम में 8-3-24, और ये आता है आपका 8-4-58, और ये आता है 8-4-2। तो इस वाले प्रकरण में क्या होता है, बाद वाला जो सूत्र है, मतलब ये सूत्र लगे और ये सूत्र लगे, तो पहले ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, ऐसा है। परंतु उसमें क्या है, पूर्व सूत्र की अपेक्षा से पर वाले सूत्र के द्वारा किया गया काम असिद्ध माना जाता है। तो यहां पर क्या है, इस सूत्र ने क्या किया था, ये 8-4-58 ने इसको न किया था, परसमण किया था ना। और जब इस सूत्र को हम लगाने लगे, ये सूत्र है पहले क्रम में, इस सूत्र को लगाने लगे तो इसका जो किया हुआ जो कार्य था ना, वो हो गया असिद्ध, असफल हो गया। तो इसको हम जब ये लगाने लगेंगे तो इसको ना नहीं दिखेगा, इसको अनुस्वार दिखेगा। क्या दिखेगा, अनुस्वार। जैसे ही ये वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये असिद्ध हो जाएगा, इससे न किया था वो न हट जाएगा, ये अनुस्वार दिखेगा हमें। जब अनुस्वार दिखेगा तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं लगेगा तो फिर बाद में ये आ जाएगा, जैसे ही उसको लाएंगे ऐसे फिर हट जाएगा। इस प्रकार से न को असिद्ध होने के कारण से, इस सूत्र के द्वारा जो न बना है उसके असिद्ध होने के कारण से ये सूत्र नहीं लगता है, अणत्व की प्राप्ति ही नहीं होती है। ये इसका समाधान है। ठीक है, चलिएगा, ये पुस्तकों में कहीं नहीं लिखा है, जब हम शास्त्रीय अध्ययन परंपरा से करते हैं तो वहां पर ये पढ़ाया जाता है। अब मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैं तो शास्त्रीय परंपरा से ही पढ़ा रहा हूं आपको, शॉर्टकट में तो नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है, चलिएगा। तो अब आपसे निवेदन है कि आप यदि अध्यापक हैं अथवा प्रौढ़ छात्र हैं, आपकी समझ में ये बात आ गई है, तो आप अधिक से अधिक अपने छात्रों को, अपने मित्रगणों को अवश्य बताएं, जिससे उनके समक्ष ऐसा प्रश्न कभी भी उपस्थित हो तो वो उसका समाधान कर सके। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।